एवरीवन। आज के इस कवि सम्मेलन का हम लोग शुभारंभ करते हैं। थोड़ी देर में जो हमारे अतिथि हैं, मुख्य अतिथि, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तब तक हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी संवेदनाओं और हमारी संरचनात्मकता की भी प्रेरणा है। यह प्रकृति के प्रति प्रेम, सम्मान और जागरूकता के भावों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से आयोजित कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कहा गया है कि वृक्षों की छाया में जीवन मुस्कुराता है, वृक्षों की छाया में जीवन मुस्कुराता है, नदियों के संगीत में मन गुनगुनाता है। प्रकृति का सम्मान करना जो सीख जाता है, वही जीवन का सच्चा अर्थ समझ पाता है। मित्रों, कविता केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती, बल्कि समाज की चेतना का स्वर होती है। और जब कविता का विषय पर्यावरण हो, तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इन्हीं भावों के साथ आज के पर्यावरण कवि सम्मेलन का हम शुभारंभ करते हैं। इसी क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित श्री रामवीर शर्मा, जो कि पर्यावरण बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। सर, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और इस कवि सम्मेलन में कुछ बोलकर इसका शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। निराकार एवं साकार में उपस्थित मेरे सभी गुरुजनों, सादर प्रणाम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन विद्वानजन, सम्मानित अतिथिगण एवं उपस्थित प्रकृति प्रेमियों एवं मेरे प्रिय विद्यार्थी एवं शोधार्थी साथियों, मैं पर्यावरण संरक्षण को समर्पित अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है धरती की देखें। उससे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित इस तरफ करना चाहूँगा स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर। हम इतने ही बीच में अगर देखें तो आप लोग गौर से देखिए दीवारों को। इसमें जगह जगह पे आप गंदगी देख रहे होंगे। अगर हमने इसकी शोभा बढ़ाने के लिए ये नहीं लगाए होते, तो आगे जब पेंटिंग होगी तो उसमें कितना खर्च होगा, है ना। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा कि अगर सौंदर्यता प्राकृतिक होती तो कितना अच्छा रहता। दूसरे, हम पॉलिसी नहीं सामने देख रहे हैं बड़ी, और स्वच्छता का कोई ध्यान यहाँ पे नहीं रखा गया। आप देख रहे होंगे गंदगी में कितना नुकसान हो सकता है। जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था जलवायु परिवर्तन पर, उन्होंने अर्थशास्त्र की किताब लिखी, विलियम नॉर्डहॉल, आपने नाम पढ़ा हो तो। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की अनदेखी करना युवा खेलने के समान है। ठीक है। और मैं अब अपनी कविता एक कल करने का था, गौरव सर और डॉक्टर जसपाल सर ने, तो सुबह तैयार की। मुझे कविता आती नहीं है और मैं मौन रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। कार्य में मेरा ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि ये कहा गया है कि ज्ञान योगी से कर्म योगी बड़ा होता है। और आप समझ सकते हैं, आप तो ज्ञान योगी हैं, कर्म योगी कैसे बड़ा हुआ? आपने भाषण दिया, उसने सुना और उसने उससे कर्म किया तो उससे फायदा ज़्यादा होगा। और आपने सिर्फ भाषण दे दिया, कर्म नहीं किया, तो आपको लाभ उतना नहीं होगा। अब मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। जब जब बन के वृक्ष कटे हैं, पीड़ा धरती सहती है। सूखी नदियों की आंखों से मौन बिठा ये रहती है। चिड़ियों के सुने आंगन का दर्द न कोई गिनता है, मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल
समझता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। धुएं से काला होता अंबर, बेसैली होती जाती हवा, मानव अपनी सुविधा में ही भूल रहा जीवन की दवा। प्रकृति के हर घायल चेहरे को कौन यहाँ पढ़ता है, मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। पर्वत रोते, सागर सोचे, ऋतुओं का भी रंग बदला, लोग और साधुओं ने मिलकर जीवन का संतुलन बदला। मौन खड़े पेड़ों का दुख भी कौन भला सुनता है, मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। आओ मिलकर प्रणय दें, हर घर एक पौधा होगा, स्वच्छ धरा निर्मल अंबर अपना सच्चा सौदा होगा। जो आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रखता है, वही धरती की बेचैनी को अपने मन में रखता है। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। जय स्वच्छता, जय पर्यावरण, जय विज्ञान, जय बरेली कॉलेज बरेली, जय निराकार गुरु जी प्रकृति, जय गुरु जी प्रोफेसर आलोक बरेली, जय जय भारती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ हर्षवर्धन यादव, बरेली कॉलेज बरेली से। आप आए और अपनी कविता सुनाएं। सुप्रभात आदरणीय गुरुजन, एग्जाम चल रहा है और ऑलरेडी तो बिजी है। उन्होंने बोला है कि आप मुझे तो अभी हम जुड़ेंगे। अगर आप जजेस के सामने सुनाना तो सुप्रभात आदरणीय गुरुजन एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं सबसे पहले अपने सभी सामान्य शिक्षकों का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस कविता प्रतियोगिता में अपने विचार प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर दिया। मेरा नाम हर्षवर्धन यादव है। मैं BA तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और आज आपके समक्ष प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए विषय पर अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरी कविता आपके हृदय को स्पर्श करेगी। कहाँ गई वो ठंडी हवाएं, कहाँ गया वो गांव, बरगद वाली छाँव भी उठी सोना सोना ठाव। कहाँ गई चिड़ियों की बातें, नदियों वाला शोर, कहाँ गई चिड़ियों की बातें, नदियों
चिड़ियों वाला शोर, अब तो हर एक सांस में जैसे घुलता जाता जोर। धरती माँ चुपचाप खड़ी है, आंखों में है नींद, उसके घायल आंचल को अब कौन करे जागी। हमने उसके जंगल काटे, उसकी नदियां बांटी, अपने स्वार्थ की आग में जलती उसकी सारी घाटी। रो रही है ये जमीन, रो रहा है आसमां, सुन लो इसकी खामोशी, मत बनो अनजान। धुएं धुएं से बादल पूछे कहाँ गया वो प्यार, जिस मिट्टी ने जन्म दिया था उसी पे क्यों प्रहार। नन्हा पौधा डर के बोला क्या मैं कल बच पाऊंगा, करते पेड़ों की चीखों से क्या मैं भी मिट जाऊंगा। नदियां अपने सूखे तट पर बैठी आंसू पीती हैं, मानव की अंधी दौड़ को खामोशी से जीती हैं। कभी बाढ़ बनकर बहाती, कभी बने अंगार, प्रकृति माँ जब टूटती है कांप उठे संसार। रो रही है ये जमीन, रो रहा है आसमां, सुन लो इसकी खामोशी, मत बनो अनजान। कल जब कोई बच्चा हमसे इतना सा पूछेगा, तुमने मेरे हिस्से का क्यों नीला अंबर छीना, क्यों पेड़ों की ठंडी छाया मुझ तक पहुंच न पाई, क्यों नदियों की मीठी धुंधली इतनी दूर पर आई। तब शायद हम चुप होंगे, आंखें झुक जाएंगी, अपने कर्मों की परछाई हमको डराएगी। लेकिन अब भी वक्त बचा है, धरती अब भी माँ है, उसकी धड़कन में ही छुपी अपनी हर एक सांस है। आओ फिर से पेड़ लगाए, नदियों को जीवन दें, इस घायल सी धरती माँ को थोड़ा सा सीने दे। आओ ऐसा कल बना दे जिसमें फिर मुस्कान रहे, मानव के दिल में प्रकृति के लिए थोड़ी सी पहचान रहे। रो रही थी ये जमीन, अब हंसेगा आसमां, जब हम प्रकृति से जोड़ेंगे अपने दिल और प्राण, अपने दिल और प्राण। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जी सर। नेक्स्ट इज शिवानी गुप्ता। मैं शिवानी गुप्ता आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चलो प्रकृति का गीत लिखे, हरियाली की प्रीत लिखे, अपने कल की खातिर मिलकर धरती की तकदीर लिखे। नीला अंबर मीठी वर्षा नदियों का संगीत लिखे, चलो प्रकृति का गीत लिखे, धरती की तकदीर लिखे। पेड़ों की छाया कहती है थोड़ा मुझको जीने दो, सूखी मिट्टी रोकर बोले फिर से सावन पीने दो। फूलों जैसी कोमल दुनिया कांटों से क्यों भरते हो, जिस धरती से जीवन पाया उसको भी क्यों डसते हो। उठे युवा आज उठे और उठ करके तकदीर लिखे, चलो प्रकृति का गीत लिखे, हरियाली की प्रीत लिखे, अपने कल की खातिर मिलकर धरती की तकदीर लिखे। धूप बहुत है मौसम बदले नदियाँ भी तूफानी है, मानव तेरी जिद जुनून में सिमटी जिंदगानी है। एक पौधा मुस्कान बनेगा, एक नदी विश्वास बने,
प्रकृति से जो प्रेम करेगा उसका सुंदर रास बने। उठे युवा आज उठे और उठ करके तकदीर लिखें। चलो प्रकृति का गीत लिखें, हरियाली की प्रीत लिखें। अपने कर की खातिर मिलकर धरती की तकदीर लिखें। ना धुआं हो दर्द हवा में, फिर से मीठी शाम रहे। प्रकृति हंसे मानव भी हंसे, ऐसा अपना थाम रहे। हाथ बढ़ाओ साथ निभाओ, नया सुनहरा दौर लिखें। प्रकृति से प्रेरित होकर हम अपने भविष्य का भोर लिखें। उठे युवा आज उठे और उठ करके तकदीर लिखें। चलो प्रकृति का गीत लिखें, हरियाली की प्रीत लिखें। अपने कर की खातिर मिलकर धरती की तकदीर लिखें। नीला अंबर मीठी वर्षा नदियों का संगीत लिखें। चलो प्रकृति का गीत लिखें, अपने कल की तकदीर लिखें। अब मैं बुलाना चाहती हूँ अर्पित कुमार, आप आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। भारत माता की। मैं उपस्थित सभी सम्मानित मंच को नमन करता हूँ और यहाँ पे आए हुए मेरे गुरुजन और सभी मेरे सहपाठी, आप सभी को मैं हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और आज इन बार पर्यावरण दिवस के इस चतुर्थ दिवस काव्य पाठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अर्पित कुमार सिंह, MSc सेकेंड सेमेस्टर, डिपार्टमेंट बरेली कॉलेज बरेली से अपनी कुछ स्वरचित काव्य की जो कविता है मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित करता हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो उसको क्षमा करना। मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों को सुनाता हूँ। यह देश न तेरा है न मेरा है, यह देश न तेरा है न मेरा है, यह देश सबका है। न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। मिल जाती हैं सागर में जाकर जो नदियां, वो अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन महासागर बनाने में योगदान सबका है, योगदान सबका है। प्रकृति जब उदास होती है तो वो मानव के लिए चेतावनी देती है और कहती है, कब तक नाश करेगा, कब तक नाश करेगा, प्रकृति के हरे भरे बगीचे का विनाश करेगा। ठहरेगा तू कब, कब तक पेड़ों का विध्वंस करेगा। ठंडी छाव में नंगे पांव चलने वालों का क्या होगा, ठंडी छाव में नंगे पांव चलने वालों का क्या होगा। तपेगी धरती माँ उसके आंसू का क्या होगा, तपेगी धरती माँ उसके आंसू का क्या होगा। बढ़ेगी वैश्विक तापन की इन गैसों का क्या होगा, बढ़ेगी वैश्विक तापन की उन गैसों का क्या होगा। नहीं रहेंगे पेड़ तो भोजन का क्या होगा, नहीं रहेंगे पेड़ तो भोजन का क्या होगा। तेरे कारण मर रहे जीव जंतु उनके बच्चों का क्या होगा। प्राण वायु कहने वाली ऑक्सीजन का क्या होगा, प्राण वायु कहने वाली ऑक्सीजन का क्या होगा। नहीं रहेगी ऑक्सीजन तो हमारा तुम्हारा क्या होगा। प्रकृति को नष्ट करके अर्जित की इन सुविधाओं का क्या होगा, प्रकृति को नष्ट करके अर्जित की इन सुख सुविधाओं का क्या होगा। रह जाएगा खाली हाथ ही बाद पश्चाताप से क्या होगा, रह जाएगा खाली हाथ ही बाद पश्चाताप से क्या होगा। हंसेगी प्रकृति घुट घुट के मरेगा तू, हंसेगी प्रकृति घुट घुट के मरेगा तू, फिर तेरा क्या होगा। जब तेरी आंखें आसमान की ओर निहारेगी, जब तेरी आंखें आसमान की ओर निहारेंगी, तो हंसता मुस्कुराता वायुमंडल कहाँ होगा, हंसता मुस्कुराता वायुमंडल कहाँ होगा।
छीन लिया श्रृंगार मेरा, अब तो विद्रूप तू देखेगा। छीन लिया श्रृंगार मेरा, अब तो विद्रूप तू देखेगा। हाहाकार भयंकर रुद्र विनाश देखेगा। चारों तरफ पानी ही पानी, चारों तरफ पानी ही पानी, या अनल की चिंगारी देखेगा। दाने दाने को खाने खाने को तरसेगा, दाने दाने को भटकेगा, खाने खाने को तरसेगा। अहंकार में आकर तूने सब कुछ छीन लिया, अहंकार में आकर तूने सब कुछ छीन लिया। क्या ठाना क्या सोचा था मन में क्या जान पाएगा, क्या सोचा क्या ठाना था मन में क्या जान पाएगा। माँ के आंचल की छाँव अब नहीं ले पाएगा, माँ के आंचल की छाँव अब नहीं ले पाएगा। यह संवाद सदियों तक चलता रहेगा, ये संवाद सदियों तक चलता रहेगा। जब तक हे अहंकारी, जब तक हे अहंकारी लालची मानव तू रहेगा, तू रहेगा। मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगा कि मैं अपनी जमी के लिए जीता रहूं, कि मैं अपनी जमी के लिए जीता रहूं। सदा प्रकृति का ऋणी बना रहूं, सदा प्रकृति का ऋणी बना रहूं। आए चाहे कितनी भी मुसीबतें, आए चाहे कितनी भी मुसीबतें, मैं इन मुसीबतों से अपनी प्रकृति को सदा बचाए रहूं, सदा बचाए रहूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ हर्षवर्धन यादव को कि आप सर के सामने अपनी कविता प्रस्तुत करें। ज्ञानदायिनी बुद्धि प्रणेता भाषार्थी सम्मानित मंच प्रबुद्ध श्रोतागण, मैं अनिरुद्ध मिश्रा आप सभी के समक्ष हमारी जनरेशन जिसे हम जेन जी कहते हैं उसका प्रकृति के प्रति क्या दृष्टिकोण है, इस विषय पर एक व्यंग्यात्मक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। प्रकृति नहीं विकास चाहिए, प्रकृति नहीं विकास चाहिए, तुम क्या जानो हम जेन जी हैं, हमको सब कुछ खास चाहिए। प्रकृति नहीं विकास चाहिए। जंगल वंगल सारे काटो, कुछ तो डेवलपमेंट कराओ, ट्विटर पर कैंपेन चलाकर एक नई पॉलिसी बनाओ। पेड़ों से क्या हमको करना, जगह बचाओ पेड़ हटाओ। पेड़ों से क्या हमको करना, जगह बचाओ पेड़ हटाओ। पेड़ नहीं तो चलेगा लेकिन, पेड़ नहीं तो चलेगा लेकिन एयर क्वालिटी झकास चाहिए। पेड़ नहीं तो चलेगा लेकिन एयर क्वालिटी झकास चाहिए। प्रकृति नहीं विकास चाहिए, तुम क्या जानो हम जेन जी हैं, हमको सब कुछ खास चाहिए। प्रकृति नहीं विकास चाहिए। खेती छप्पर हो सकती है, खेती छप्पर हो सकती है, खेतों में फैक्ट्रियां लगाओ। फैक्ट्री का जो दूषित जल हो उसको नदियों में बहाओ। नदियों से क्या हमको लेना, दूषित होती हैं हो जाएं। पर प्यास लगे तो बिस्लेरी की बोतल अपने पास चाहिए। प्यास लगे तो बिस्लेरी की बोतल अपने पास चाहिए। प्रगति नहीं विकास चाहिए, तुम क्या जानो हम जेन जी हैं, हमको सब कुछ खास चाहिए। प्रगति नहीं विकास चाहिए। हम भी वृक्षारोपण करते, हम भी वृक्षारोपण करते, केवल रील्स बनाने भर को। बड़े बड़े भाषण भी देते, ज्ञान सुनाते दुनिया भर को। वृक्ष लगे या नहीं लगे पर हमको तो बस लाइक चाहिए। प्रगति नहीं विकास चाहिए, तुम क्या जानो हम जेन जी हैं, हमको सब कुछ खास चाहिए। प्रगति नहीं विकास चाहिए। प्रकृति से है प्रेम हमें भी, हम भी घर में गमले धरते। प्रकृति से है प्रेम हमें भी, हम भी घर में गमले धरते। आर्टिफिशियल वृक्ष लगाकर हम भी वृक्षारोपण करते। प्रकृति से है प्रेम हमें भी, हम भी घर में गमले धरते। आर्टिफिशियल वृक्ष लगाकर हम भी वृक्षारोपण करते। घर में घास की मैट बिछाकर, घर में घास की मैट बिछाकर ग्रीनरी का आवाज चाहिए। प्रकृति नहीं विकास चाहिए, तुम क्या जानो हम जेन जी हैं, हमको सब कुछ खास चाहिए। प्रगति नहीं विकास चाहिए। यह तो अद्भुत बात कही है लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम जेन जी हो इसका मतलब तुमको सब कुछ खास चाहिए, यानी प्रगतिहीन विकास चाहिए। बिना वृक्ष के सांस चाहिए, बिस्लेरी की प्यास चाहिए। घर में घास नहीं हो लेकिन ग्रीनरी का आवाज चाहिए। ये कैसा प्रयास चाहिए, ये कैसा प्रयास चाहिए। ओ जेन जी अब जाग भी जाओ, फोन से थोड़ा बाहर आओ। प्रकृति ने सब दिया तुम्हें तो रिटर्न में कुछ तुम भी दे जाओ। प्रकृति ने कुछ दिया तुम्हें तो रिटर्न में कुछ तुम भी दे जाओ। मेटावर्स से बाहर निकलो, मेटावर्स से बाहर निकलो, बेटर यूनिवर्स बनाओ। क्योंकि प्रकृति है तो ही जीवन है, प्रकृति है
तो ही जीवन है, यह हमको विश्वास चाहिए। प्रगति और विकास चाहिए, प्रगति और विकास चाहिए। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं अब आमंत्रित करती हूँ तरफ फातिमा को, आप आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। A very hearty good afternoon to everyone present over here, respected teachers, honorable jury members, and my dear friends. My name is Tara Fatima, and on this auspicious occasion of World Environment Festival, I have written a short poetry on the topic Inspired by Nature for Climate and for Our Future. A question for humans. You want to cut the hands that save you. You are destroying your own future, mind you. Nature is inspiring. We can learn each day to save our climate and our future. Yes, this is the right way. Forests help us so much, yet you want to erase it? No, my friends, decrease your greedy wants and come forward to embrace it. Termite mounds teach us to make excellent homes. So reduce ACs and make the homes that naturally cool and are firm. Now let us move to the kitchens of the plants. Green plants make their own food using sunlight. So reduce coal that do not renew and take inspiration from nature and shine bright. Forests do not waste anything, carbon. So stop wasting our fossil fuels, burning to feed luxury. Take inspiration from nature and stay healthy, use bicycle. Take nature's inspiration as it is the best teacher to save our climate and our future as it is the best healer. Thank you so much, everyone. नेक्स्ट इज उन्नति सक्सेना, आप आए और अपनी कविता सुनाएं। Good afternoon, respected judges and my dear friends. My name is Unnati Saxena and today I am going to present a poem on the topic Inspired by Nature for the Climate for Our Future. So the poem goes like this. Nature is the spark, nature is the cure. फ्यूचरिस्टिक क्लाइमेट को अब करना है सिक्योर। कागज पर लिखी बातें अब बदलनी पड़ेंगी। धरती अगर बीमार है तो हर सांस लड़ेगी। सुनो दोस्तों, हम बदलाव की बातें करते हैं पर बदले में सिर्फ कंक्रीट की दीवारें खड़ी करते हैं। We talk about the future, we talk about the dream, पर पॉल्यूशन का चल रहा है सबसे गंदा सीन। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग इज हाई और हम बस मुस्कुराकर कह रहे हैं ओ माय ओ माय। ये एसी वाले कमरों में बैठकर चिंता जताना छोड़ो, प्रकृति से जो रिश्ता तोड़ा है उसे वापस जोड़ो। इंस्पायर्ड बाय नेचर हमें रास्ता दिखाती है, हर एक तरीके में वो जीने का तरीका सिखाती है। पर हमने क्या किया? डेवलपमेंट के नाम पर उसे लूट लिया, हवा को जहर बना दिया, पानी को झुठला दिया। दिस इज नॉट जस्ट क्लाइमेट चेंज, दिस इज अ लिटरल वॉर। अगर आज नहीं समझे तो टुमारो विल बी नो मोर। हम बड़े बड़े सस्टेनेबल गोल्स की फाइलें बनाते हैं और उन्हीं फाइल को हम मिट्टी के नीचे दबाते हैं। कैसे हिपोक्रेसी है ये, कैसे ये मजाक है। आने वाली जनरेशन का भविष्य अभी से रात है। Our future is crying, begging for a single breath of air. और हम अभी भी सो रहे हैं, but we just don't care. अब खाली बातें बंद करो, show some real action. सिर्फ सोशल मीडिया पर मत बनाओ उसका डिस्ट्रैक्शन। सोलर पैनल्स ऑन द रूफ एंड ट्रीज ऑन द ग्राउंड, एक ऐसी इको रेवोल्यूशन जो दिखे चारों बगल। नेचर से इंस्पायर होकर रिन्यूएबल का हाथ थामो। ये जो बेफिजूल की तबाही है इसका रास्ता अभी जानो। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, दिस मस्ट बी आवर स्लोगन। मिट्टी को वापस जिंदा करना है,
बदलना है ये रोगन। ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये पूरे यूथ की ललकार है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी ही हार है। तो उठो, खड़े हो और इस हवा का रुख मोड़ो। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपना सब कुछ जोड़ दो। लेट्स हील द प्लेनेट, लेट्स मेक इट क्लीन एंड ब्राइट। फ्यूचर हमारा तभी होगा जब क्लाइमेट के लिए लड़ेंगे, राइट? एक आखिरी बार मेरे साथ पूरा हॉल घूमना चाहिए। इंस्पायर्ड बाय नेचर, for the climate, for our crew. The future of this earth completely depends on you. Thank you so much. Jai Hind. Next is Priyanshu Singh, R.N. Tagore Inter College, Bareilly. वृक्ष कभी नहीं फल भगै, नदी न संचयनी, परमार्थ के कार्य साधुंधरा सही। सभापति महोदय, निर्णायक मंडल, समस्त शिक्षक व शिक्षिकाएं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, युवा वर्ग के साथियों, आज 7 दिवसीय पराड महोत्सव बरेली कॉलेज बरेली में आज के इस मंच पर, इस प्रांगण में मुझे पंक्तियां बोलने का अवसर मिला। मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। मैं सारथी को प्रणाम करते हुए आप सभी को एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ और मैं अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं, क्या होंगे अभी। कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं, क्या होंगे अभी। आओ विचारे मिलकर ये समस्याएं सभी, ये समस्याएं सभी। तो जो कविता है ये मैंने स्वयं रची है और मेरे इसमें थोड़ा सा गुरु जी का मेरा हाथ है। प्रकृति की गोद में बसा, प्रकृति की गोद में बसा जीवन का अनुपम संगीत। प्रकृति की गोद में बसा जीवन का अनुपम संगीत। नदियों की कलकल में छिपा कल के सपनों का नगीत, कल के सपनों का नगीत। जब वृक्षों की सांसें महंगी आंगन हरियाली से भर जाए, नीला अंबर मुस्काए फिर धरती फिर से स्वर्ग बन जाए। सूरज खिलाए उजियारा, सूरज खिलखिलाए उजियारा, चंदा शीतलता का मान, पवन सुनाए प्रेम कहानी। प्रकृति है जीवन की पहचान, मत छीनो इसका सौंदर्य, मत दो प्रदूषण का अभिशाप। हर पौधा आशा का दीपक, हर बूंद में कितना है प्रताप। आओ ऐसा कर रचे हम जहाँ स्वच्छ हवाएं गुनगुनाए, प्रकृति से प्रेरित जलवायु में भविष्य सुनहरे जीव सुनाए। मैं धरती हूँ सुनो मेरी बात, सदियों से सहती आई हर आघात। तुमने नदी को नाला बना दिया, हवा में जहर मिला दिया। पेड़ काटे पहाड़ तोड़े, मेरे ही सीने में छेद कर डाले। पर मैं माँ हूँ अब भी पुकारती हूँ, बेटा समझ जा देर ना कर। प्लास्टिक का जाल तोड़ दे तू, एक थैला कपड़े का जोड़ ले तू। बूंद बूंद से सागर भरता, एक पेड़ से जंगल बनता। तू अगर एक पेड़ लगाएगा तेरा बच्चा ऑक्सीजन पाएगा। AI की दुनिया अच्छी है पर बिना धरती के जो लोग घर में रहते हैं। भविष्य का भारत कैसा होगा, या तो हरियाली या रेगिस्तान होगा। फैसला तेरे हाथ में बच्चे, कलम छोड़ आज खुदा को डाले। एक पेड़ माँ के नाम लगा दे, धरती माँ को स्वर्ग बना दे। 21वीं सदी की चुनौती बड़ी पर हम हारे नहीं हैं। प्रकृति से सीख कर हम फिर से सवारे नहीं हैं। नदियाँ पूछती हैं मेरा पानी कहाँ गया, हवा पूछता है मेरा खुशबू कहाँ गया। पेड़ पूछते हैं मेरे पत्ते किसने छीने, और हम AC में बैठकर भाषण देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करती हूँ यशी शर्मा, बरेली कॉलेज बरेली। वाड़ी के अधिष्ठ चौधरी शारदे सम्मानित मंच एवं यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। विषय के कुछ संबंधित ही मैं अपने कुछ विचार पंक्तिबद्ध रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। हालांकि कोई गीत नहीं है, गजल नहीं है, सिर्फ मुक्तक है, वो आप तक पहुँचा रही हूँ। कभी लौटेंगे हम जो शहरों से तो कहाँ जाएंगे, कभी लौटेंगे हम जो शहरों से तो कहाँ जाएंगे। पूछेगा जब खुदा तो हम उसे क्या बताएंगे। सुनो अभी बदल लो सलीका ए हयात, नहीं तो ये परिंदे अपना आशियाना कहाँ बनाएंगे।
दरिया सकरे हैं और सड़कें अब चौड़ी हैं, दरिया सकरे हैं और सड़कें अब चौड़ी हैं, जंगल उजाड़ के अब रेलवे लाइन वहाँ बिछी है, जंगल उजाड़ के अब रेलवे लाइन वहाँ बिछी है। वो एक दरख्त था जिसकी छांव में दोपहरे गुजारा करते थे, वो एक दरख्त था जिसकी छांव में दोपहरे गुजारा करते थे। सुना है उसके बाद जमीनें अब सूनी पड़ी हैं, सुना है उसके बाद अब जमीनें सूनी पड़ी हैं। हवा में धुआं है और पानी में जहर है, बियावा कट रहे हैं, फैल रहा नया शहर है। धरती सिसक रही है, कुदरत चिल्लाती है, लोग कह रहे हैं अच्छे दिन वालों की लहर है, लोग कह रहे हैं अच्छे दिन वालों की लहर है। जहाँ कल तक परिंदों का शोर था वहाँ मशीनों की आवाजें हैं, जहाँ कल तक परिंदों का शोर था वहाँ मशीनों की आवाजें हैं। कैसे कहूँ इसे अपना, हर घर में बंद दरवाजे हैं, सब अपने मन की मौजी है, सबकी अपनी कहानी है। इस कहानी में जिम्मेदार मैं और तुम हम दोनों हैं, इस बर्बादी में शामिल मैं और तुम हम दोनों हैं। हमारी बदनसीबी के बावजूद रहम है उसका कि आज साथ मैं और तुम हम दोनों हैं। धन्यवाद। सही हो गई कविता, इन्होंने सुनाई नहीं अभी पाठ अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सुकवि श्री रितेश कुमार साहनी जी को कि वे मंच पर पधार कर अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय मंच संचालिका जी को धन्यवाद और आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम कि जिन्होंने मुझे यहाँ काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया। और मैं इसे अपना सौभाग्य ही मानता हूँ कि इस बरेली कॉलेज से ही मैंने 2005 में स्नातक किया और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री गिरीश कुमार साहनी जी ने भी यहीं से बीएससी करी और यहाँ आज मुझे काव्य पाठ का अवसर प्रदान सर ने करा। सर का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू करता हूँ। और अमृत विचार समाचार पत्र में जैसे मैंने पढ़ा कि पर्यावरण का आज यहाँ काव्य पाठ का कार्यक्रम है, तो मैं तो एक श्रोता के रूप में ही आया और मैं कोई इतना बड़ा कवि भी नहीं हूँ, लेकिन आप सबका बहुत स्नेह है, तो जैसे सर की आज्ञा है कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पर्यावरण का रखे ध्यान, मानवता का सदा हो भान, बड़े बुजुर्गों ने सच कहा है, एक पेड़ 100 पुत्र समान, एक पेड़ 100 पुत्र समान। पर्यावरण का रखे ध्यान, इंसानियत का सदा हो भान, बड़े बुजुर्गों ने सच कहा है, एक पेड़ 100 पुत्र समान, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। हरे भरे पौधे बूटे उगाए, हरियाली से धरती का आंगन सजाए। हरे भरे पौधे बूटे उगाए, हरियाली से धरती का आंगन सजाए, आंगन सजाए। कुदरत है हम सबकी जान, प्रकृति है हम सबकी जान, बड़े बुजुर्गों ने सच कहा है, एक पेड़ 100 पुत्र समान, एक पेड़ 100 पुत्र समान। ना मन में प्रदूषण हो, ना तन में प्रदूषण हो, हर अवगुण का मन से अब दूर दूषण हो, अब दूर दूषण हो। आध्यात्म का भी समझे विज्ञान, रूहानियत का भी हो हमें ज्ञान, बड़े बुजुर्गों ने सच कहा है, एक पेड़ 100 पुत्र समान, एक पेड़ 100 पुत्र समान। और मेरे यहाँ युवा भाई बहन बैठे हैं, तो कुछ बड़ा भाई होने के नाते
प्रभु की कृपा से लिखा है, चढ़नी है यदि वास्तविक आपको सफलता सीढ़ी, भूले से भी पीजिएगा ना कभी भी बीड़ी, और ऊपर वाले की दृष्टि में यदि बढ़ाने रेट, भूल से भी आप ना छुए कभी कोई सिगरेट, और होगा ना कभी आपका कोई शुभ काज खराब, आप कभी भी यदि नहीं सेवन करें शराब, और होता उनके मन सदा विवेक का उजाला, जो जन कभी भी खाते ना गुटखा पान मसाला। तो वास्तव में अगर देश को उन्नति की सीढ़ी चढ़ानी है तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, जो मेरे आदर्श हैं, कि अगर देश का युवा जागृत होगा, चरित्रवान होगा, विवेकानंद जी ने धन से भी अधिक मूल्य चरित्र को दिया, क्योंकि मानव, अभी कोई हमारा मित्र कह भी रहा था कि जीवन जो मानव कितना जिया ये बात नहीं होती है, कैसे जिया ये होता है। तो बात यह है कि मेरे सदगुरु हरदेव जी, शायद आपने नाम सुना हो, तो उन्होंने एक बात कहा कि होते हैं वो भी जो वर्षों में युगों जी जाते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, देखें कि आप केवल 39 वर्ष का जीवन और कितना अपने सदगुरु के प्रति, माता पिता के प्रति समर्पित रहे। और उसी पे एक दुआ है, मात पिता का आदर किया सदा निस्वार्थ श्रवण कुमार ने, अभिभावक सेवा की गाथा कुंजी है उत्थान की। और एक मातृशक्ति के सम्मान में और शेर है कि जीजाबाई मातृशक्ति को नमन है, वीर शिवाजी को इन्होंने ही जना है। और एक गीत कह के आज्ञा लूंगा, क्योंकि यहाँ युवा मेरे भाई बहन बैठे हैं, देशभक्ति का गीत है। करे सूरमाओं ने कई उपकार न भूले, स्वतंत्रता सेनानियों की पुकार ना भूले, सावरकर अशफाक भगत भारत माँ के लाल, देश प्रेम की जग में ये जीवंत मिसाल, वंदे मातरम वाला, वंदे मातरम वाला मंत्रोच्चार न भूले, स्वतंत्रता सेनानियों की पुकार ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। कहते हैं कि शब्द जब हृदय से निकलते हैं तो सीधे हृदय तक पहुंचते हैं। सुकवि श्री नितेश कुमार साहनी जी की सुंदर एवं सार्थक काव्य प्रस्तुति ने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री रामवी शर्मा जी को, जो पर्यावरण हमारे बीच अपनी कविता प्रस्तुत करने आ रही हैं, मणिकर्णिका अग्रवाल, हार्टमैन कॉलेज दिल्ली। बड़ी हो जाओ। हेलो करो। बोलो। Good morning everyone. I am Manikarnika Agarwal from class 4th. Today I am here to recite my poem. हम कुछ कर दिखलाते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता
हवा हमें नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। पथिकों को जल्दी दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूलों देते हैं हम सबको फूलों की माया। जो अनपढ़ है उनको पढ़ाए, जो छुपे है उनको वाणी दे। जो पिछड़े हैं उसे बढ़ाए। प्यासी मिट्टी को पानी दे, प्यासी मिट्टी को पानी दे, हरियाली बढ़ाए। थैंक यू। एक्स डायरेक्टर सर एपी सिंह सर, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप मंच पर आएं और सभी प्रतिभागियों को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। इस सभागार में उपस्थित हमारे टीचर साथी, बाहर से आए हुए इस कवि सम्मेलन में आगंतुक, हमारे विद्यालय के बच्चे, ये पर्यावरण का पहली बार इस विभाग में जसपाल सिंह ने जो है 7 दिवसीय कार्यक्रम चलाया है। क्योंकि 7 दिनों तक की चर्चा होगी तो लंबी चर्चा होगी। क्योंकि अगर आप कोई घर से निकल के आया हुआ कहाँ जा रहे हो, तो मैं पर्यावरण के कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ, तो नहीं जानते होंगे तो एक बार उनके दिमाग में पूछेंगे या वो खुद बताएंगे कि पर्यावरण, तो अभी जनमानस तक पर्यावरण की स्वच्छता का अभियान हिंदुस्तान में पूरा नहीं हुआ है। उसकी वजह क्या है? अभी भी आजकल मैं सामतगंज चौराहा पर देखता हूं या कहीं भी देखता हूं, समस्या अभी खाने की है। पर्यावरण को मेरा हमेशा मानना है कि छोटे लोग नहीं बड़े लोग नुकसान ज्यादा करते हैं और थोप दिया जाता है छोटे लोगों पे। बड़ा देश छोटे देश के यहाँ पॉल्यूशन करता है, उसका आपको भोपाल गैस ट्रेजडी का यहाँ की कंपनी थोड़ी थी, हमारे यहाँ उन्होंने लगाया, हमारा नुकसान हुआ। तो पर्यावरण के लिए जो है हमको सबको जिस तरह से कोरोना में भयभीत हुए थे, अगर उस भयभीत के तरह से काम हो तो कम से कम अभी 10 साल लगेगा अवेयरनेस में कि कैसे स्वच्छ करें। क्योंकि हर आदमी अपना स्वार्थ देखता है, दूसरे का स्वार्थ नहीं देखता है। तो इस पे तो बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर हो सकता है, लेकिन मैं पहली बार हमारे विभाग के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। 1994 से कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन अब की बार सभी टीचर लोग मिल करके, हमारे साथी मिल करके इस तरह का आयोजन अब की बार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है और इस तरह से जो है प्रचार प्रसार होता रहना चाहिए। होता क्या है कि पूरा हिंदुस्तान 5 जून को कंपटीशन में जो है फंक्शन कर रहा है। आज के दिन बड़े बड़े लोग आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे। फंक्शन तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद लेक्चर भी ऑडिटोरियम में हो जाता है। हम भी 94 से कराते आए हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट 0 हो रहता है। इस पे गवर्नमेंट को मेरा शुरू से एक मानना था कि पर्यावरण जो है खुलना चाहिए। ये पॉल्यूशन बोर्ड नहीं, प्रचार प्रसार के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक विंग होना चाहिए कि जो सालों साल इसको चलाए। मेरी बात एक बार हुई थी किसी नेता से, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था आपका सजेशन बहुत अच्छा है, ये तो काम होना चाहिए। तो इस तरह से विभाग लगातार कार्य करता रहा। जो इसमें प्रतिभागी आए हैं
उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बुलावे पर आए, अपना विचार रखा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर निष्ठा सेठ मैम को कि मैम आप मंच पर आएं और धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। मैम धन्यवाद। सभागार में उपस्थित हमारे पूर्व डायरेक्टर सर, पर्यावरण विज्ञान विभाग के हेड डॉक्टर जसपाल सिंह, साहनी सर, डॉक्टर गौरव भूषण सर और पर्यावरण बाबा, हमारे सारे रिसर्च स्कॉलर्स और आए हुए प्रतिभागियों, आप लोगों ने जो अपना समय इस विषय पर मंथन के लिए दिया, उसके लिए हम सब, हमारा पूरा विभाग आपका बहुत आभारी है। बस आपसे एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी आप यहाँ बोलते हैं या अपने मन में सोचकर आए और बोल नहीं पाए, उसको बस सच्चाई के धरातल पर उतारने की कोशिश करिएगा। वही हम लोगों के लिए सबसे सार्थक पर्यावरण दिवस का आयोजन होगा। धन्यवाद।